हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम अपनी नोट जेएस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसका इंट्रोडक्शन ये वीडियो है और यहाँ पे हम समझाएंगे आपको कि नोट जेएस आखिर क्या होता है और नोट जेएस का क्या पर्पज़ है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। बहुत ही असल में लोग इसको बहुत ही जल्दी समझ नहीं पाते हैं कि नोट जेएस और जावास्क्रिप्ट का क्या आपस का जोड़ है। तो इसको समझने के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नोट जेएस की, तो नोट जेएस एक फ्री सॉफ्टवेयर है। हम फ्री यूज़ कर सकते हैं इसको और ये ओपन सोर्स है। यानी हम इसके सोर्स कोड अवेलेबल है, हमें हम चाहें तो उसमें अपना भी चेंजेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो ये शब्द हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम नोट जेएस को समझना चाहते हैं तो हम इस शब्द को हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इस शब्द को समझने के लिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म आप समझते हैं, जब क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात की जाती है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लाइनक्स की बात की जाए, विंडोज़ की बात की जाए और हम अपना जो iOS मैक की बात की जाए, तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नोड जेएस क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट देता है, किस पर, क्रॉस प्लेटफॉर्म पर, यानी सभी के लिए डिफरेंट। अब इस चीज़ को समझने के लिए, इतनी सी थ्योरी को समझने के लिए मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। हम तो पहले हमें ये समझना कि आखिर जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज बनाई गई। वो लैंग्वेज का काम क्या था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी। तो उसका फ़ायदा क्या है कि हम इसको स्क्रिप्ट है मतलब कहीं भी एम्बेड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, अ, हमारा फ्रंट एंड जो था, हम उसमें एच टी एम और सी एस एस का यूज़ कर रहे थे। इनिशियली एच टी एम और सी एस एस का यूज़ हो रहा था। देखिए, ये जो हम फॉर्म है, इसमें हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे हम फॉर्म जो है बगैर जावास्क्रिप्ट के भी बना सकते हैं, एच टी एम और सी एस एस की हेल्प के। लेकिन हम वैलिडेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम जो डायनेमिक काम होता है, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के यूज़र को वैलिडेट करना कि यूज़र ने जो नाम डाला है वो सही है या नहीं सही है। हम ईमेल को टेस्ट करें, इसके रेजेक्ट्स लगाएं इस पे कि इसमें जो ईमेल है इसमें @ यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, हम .com यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, ये चेक करना। पासवर्ड को जैसे लेंथ चेक करना, पासवर्ड के जो पैटर्न है वो चेक करना। ठीक है, और फिर मान लो फॉर्म में जो है हमने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, और फॉर्म में फिर हमने सबमिट बटन दबाते ही हमने मान लो कोई फील्ड हमने नहीं भरी थी या गलत भरी थी, तो तुरंत पॉपअप देना कि भाई आपने जो नाम सही नहीं डाला, ईमेल आईडी सही नहीं डाली है। और या मान लीजिए हमने सही सही डाल दिया है तो हमको फिर नोटिफाई करना कि वह आपने जो डाला है वो सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। ये काम डायनेमिक काम है, ये काम के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इसके अलावा भी बहुत कुछ करता है। तो ये क्या किया गया, डेवलप जो वेब डेवलप टेक्नोलॉजी की जो टीम है, उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई कि ये डायनेमिक काम इनके लिए एक लैंग्वेज बनाई, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का इनिशियली काम जो है हुआ है वेब ब्राउज़र पे फ्रंट एंड के तौर पे हुआ कि वेब ब्राउज़र में वैलिडेशंस का काम जावास्क्रिप्ट करेगी। देखिए, बैकएंड में तो बहुत सी लैंग्वेज हैं जो वैलिडेशन कर रही हैं, सारा काम कर रही हैं, डेटाबेस का काम करती हैं, सब करती हैं। पीएचपी थी, जावा थी और हमारा सीप थी। लेकिन फ्रंट एंड पे एक लैंग्वेज बनानी थी कि फ्रंट एंड पे वैलिडेशन का काम कोई करे जा करके, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई। तो जब इंट्रोड्यूस हुई तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को चलाने के लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है। ये ज़ाहिर सी बात है, लैंग्वेज एक मशीन नीड चाहती है कि सारी की सारी चीज़ जो उसकी प्रोग्रामिंग मैनेज करने की वो एक मशीन चाह रही थी। तो अब यहाँ पे मशीन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो वेब टेक्नोलॉजी वाले हैं, यानी कोई जो इन्होंने बनाया है, इंट्रोड्यूस किया जावास्क्रिप्ट को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जावास्क्रिप्ट का इंजन बनाया। देखिए, जावास्क्रिप्ट का इंजन बनाया और इंट्रोड्यूस किया, और सारे के सारे वेब ब्राउज़र वालों से, देखिए यहाँ पे वेब ब्राउज़र है हमारा। देखिए, इस चार्ट को अच्छे से समझिए, ये हमारा वेब ब्राउज़र है। ये वेब ब्राउज़र के साथ में जो पुराने वेब ब्राउज़र में थे उसमें तो हम इंजन डाल नहीं सकते थे जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि वो, ठीक है, इम्पॉसिबल चीज़ है। तो हम उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वर्जन बनाया। नेक्स्ट वर्जन बनाया और उस जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे क्रोम है, मोज़िला है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, इन सब से कह दिया कि अब आप जावास्क्रिप्ट का इंजन भी अपने साथ में दीजिए, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को वर्ल्ड लेवल पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर नई वेबसाइट जो बनेंगी जिनमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ होगा, अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जावास्क्रिप्ट इंजन आपने अपने ब्राउज़र्स में नहीं दिया, तो इससे नुकसान ये होगा कि आपका
जो वेब ब्राउज़र को यूज़ ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि नई नई वेबसाइट चलेंगी ही नहीं। तो सब ने क्या किया, जो क्रोम है, मोज़िला है, ओपेरा है और आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज है, उन्होंने अपना अपना जावास्क्रिप्ट का इंजन बनाया। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का देखिए इंजन है। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन को किस में रखा गया, वेब ब्राउज़र में एम्बेड करा गया। उस एम्बेडिंग से क्या हुआ कि वेब ब्राउज़र क्योंकि HTML और CSS को हैंडल कर रहा था, अब वो जावास्क्रिप्ट को भी हैंडल कर सकता है। तो किसके ज़रिए से हैंडल कर रहा है, देखिए वो जावास्क्रिप्ट इंजन के ज़रिए से हैंडल कर रहा है। तो जितना भी काम उसको वेब ब्राउज़र को नीड होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड वो इधर भेज देता है और वो उसका सोल्यूशन फिर रिटर्न हो जाता है इसको। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है, एक इंजन को लिए हमने बताया था आपको क्या है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, तो उसको लिए कंपाइलर चाहिए। ठीक है, उसके लिए फिर हीप मेमोरी की भी ज़रूरत है, उसके लिए स्टैक मैनेज करने की भी ज़रूरत होती है, उस गार्बेज कलेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट इंजन में था। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम हम इससे हमें एक शब्द मिलता है, जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। अभी हमने जब शुरुआत में नोड जेएस हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमको हमने सुना था जावा नोड जेएस के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि देखिए फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट वेब ब्राउज़र के लिए बना। ठीक है, अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए भी हम यहाँ पे पूरा भी हमारी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो रही है। ये फ्रंट एंड के लिए कंप्लीट हो गई है कि फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट हो गया, बन गया। कैसे, जावास्क्रिप्ट इंजन के ज़रिए से। ठीक है, तो जो वर्ल्ड लेवल पे जैसे जो हमारे ब्राउज़र्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, मोजिल्ला का फायरफॉक्स है और हमारे पास क्रोम है, इन सब ने अपना अपना इंजन बनाया जावास्क्रिप्ट का, और इन्होंने नाम अलग दे दिया, इन्होंने चेकरा नाम दे दिया, इसको इन्होंने स्पाइडर मंकी दे दिया और क्रोम ने V8 दे दिया। अब इस टाइम हमारे लिए V8 बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब V8 क्यों इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि नोड जेएस में V8 का यूज़ किया गया। ठीक, किसने यूज़ किया ये अब हम देखते हैं किसने यूज़ किया। ठीक है, अब ये महाशय का देखिए यहाँ पे शुरू इंट्रोडक्शन हो रहा है, और ये महाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने ये नोड जेएस बनाया है और ये बहुत ही फेमस पर्सन है। इनका नाम है रियान डेल। इन्होंने 2000 में क्या किया, इन्होंने 2000 में जावास्क्रिप्ट नोड जेएस को बनाया, और ये अब करंटली नोड जेएस जो है, नोड जेएस फाउंडेशन उसको संभालती है। ठीक है, ये रियान डेल, हमने इनका इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये इनको नोड जेएस इन्होंने बनाया है 2010 में। और इन्होंने क्या किया, देखिए इनकी जो खासियत है वो क्या हुआ, इन्होंने कैसे नोड जेएस बना दिया। देखिए वो नोड जेएस इन्होंने बनाया कैसे, इनको ये जो रियान डेल हैं, इनको सी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से आती थी इनको, बहुत अच्छे से। तो V8 का जो क्रोम ने V8 का जो इंजन बनाया था, यानी जावास्क्रिप्ट का जो इंजन बनाया V8 किसने दिया, क्रोम ने। तो क्रोम वालों ने क्या किया, इसको सी में बनाया। किस में बनाया, सी में। और जाहिर सी बात है, रियान जो डेल हैं, इनको पहले से सी प्लस प्लस वगैरह सी बहुत अच्छे से आती थी। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा कि क्रोम में V8 इंजन यूज़ हो रहा है और वो इंडिपेंडेंटली यूज़ हो रहा था, कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी हो कि उसको निकाला नहीं जा सकता है क्रोम से। तो इन्होंने देखा कि क्रोम में इंडिपेंडेंटली V8 यूज़ हो रहा है, इन्होंने वहाँ से उसको उठा लिया V8 को, और वहाँ से फिर अपना लाइक सी प्लस प्लस की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाली, और जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें V8 से निकाल भी दी। यानी क्रोम डिपेंडेंट जो चीज़ें थी, जो ब्राउज़र डिपेंडेंट चीज़ें थी, वो निकाल दी इन्होंने, रियान डेल ने। और जो कुछ अपनी लाइब्रेरीज जो अपनी नीड थी उस टाइम से, जो भी इनके दिमाग में चल रहा था, वो चीज़ें इन्होंने डाली, और उसके बाद में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, नोड जेएस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास हमने एक एवोल्यूशन समझा है कि वहाँ से यहाँ तक कि हम अब पहुँचे हैं। तो इसकी वजह से नोड जेएस जो है हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। अब फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पॉसिबल हुआ कि जो रन टाइम एनवायरनमेंट हमें फ्रंट एंड में मिल रहा था, ब्राउज़र पे मिल रहा था, अब वो हमको एक अलग सॉफ्टवेयर के तौर पे मिलने लगा है कि हम उस क्रोम से बाहर भी अपने जावास्क्रिप्ट को कोड को रन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहीं पे हमको एक चीज़ और समझने लगेगी कि जावास्क्रिप्ट हर चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं लैंग्वेज बन रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जावास्क्रिप्ट के साथ में सी प्लस प्लस को यूज़ किया गया है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट देखिए आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, फ्रंट एंड की वैलिडेशन वगैरह डायनेमिक चीज़ों के लिए। लेकिन इस बहुत सी काम ऐसे हैं जो नोड जेएस आज कर रहा है। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट की उसलिए पर्पस है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट के पास वो चीज़ें नहीं है,
क्योंकि सी प्लस प्लस के पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से सी प्लस प्लस माहिर है, जिसमें सी प्लस प्लस जिसने जितना इतने सालों लगाए हैं, जिसमें क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और जो इवेंट मैनेजमेंट, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये सारा का सारा इसके पास लाइब्रेरी सी प्लस प्लस के पास ऑलरेडी हैं, थी, ठीक है। उसी लाइब्रेरीज को सी की, यानी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और आपका एस टी बी मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी की सारी लाइब्रेरी सी की प्लस प्लस के पास ऑलरेडी थी। तो रियान डल ने क्या किया, उन चीज़ों को यूज़ किया नोड जेएस में, और इंजन यूज़ किया। इंजन क्यों यूज़ होता है हमें पता है, V8 इंजन जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए यूज़ होता है। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने में V8 का यूज़ हो रहा है। बाकी जो इंटरनली जो बड़े बड़े काम है, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट करना, स्टोरेज मैनेजमेंट करना, मेमोरी करना, वो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज कर रही हैं। और V8 का काम क्या है, V8 क्या कर रहा है, ये अब ये हम लोग डेवलपर्स V8 पे काम कर रहे हैं, यूँ समझिए। हम जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बनाए कैसे जा रहे हैं, वो इंटरनली वो सी प्लस प्लस के ज़रिए से बन रहे हैं। वो जो जो मेन काम है, ठीक है, मशीन से इंटरेक्शन वाला काम है, वो सी प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब ये नोड जेएस जानते क्या है, नोड जेएस सभी मशीन्स के लिए अवेलेबल है, यानी आप डिफरेंट वर्जन है नोड जेएस के। आप अगर विंडोज़ पे आप नोड जेएस इंस्टॉल कर लो, विंडोज़ के लिए। आप अगर मैक पर हो तो मैक के लिए इंस्टॉल कर लो, आप लाइनक्स पे हो लाइनक्स के लिए इंस्टॉल कर लो। यानी अब आप सारा वही काम क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी नोड जेएस को आप जावास्क्रिप्ट को आप नोड जेएस पे भी विंडोज़ पे भी चला सकते हो, वही जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को आप कहाँ चला सकते हैं, लाइनक्स पे भी चला सकते हो, यही जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम मैक पे भी चला सकते हैं। देखिए अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमारा जो शब्द है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो रियान डल इसलिए पॉपुलर है ना, उन्होंने क्या किया, क्रोम से V8 इंजन को निकाला। V8 क्यों निकाला, जाहिर सी बात है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इन्होंने V8 इसलिए निकाला होगा क्योंकि क्रोम में सी के ज़रिए से V8 बना था, उनको सी बहुत अच्छे से आती थी, जहाँ तक कि मेरा मानना है, ठीक है। क्यों इन्होंने V8 को ही क्यों पसंद किया, ठीक है। उसमें सी प्लस प्लस की चीज़ों को ऐड करके नोड जेएस इंट्रोड्यूस कर लिया। और अब देखिए बेनिफिट क्या हुआ, इन 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 दोनों चीज़ें हमने ठीक है कर डाला, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमको क्या मिला, एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये मिला, जावास्क्रिप्ट को रैंडल ने जो जावास्क्रिप्ट को बाहर निकाला और उस सी प्लस प्लस की चीज़ों को ऐड करके नोड जेएस इंट्रोड्यूस किया। उसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि रन जावास्क्रिप्ट जो है आउटसाइड द ब्राउज़र रन होने लगी। पहले वो ब्राउज़र उसी के अंदर हो रहा। अब दूसरा फ़ायदा देखिए जावास्क्रिप्ट का क्या है, डेवलपर्स कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। यानी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हम फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे थे, अब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हम बैक एंड डेवलपर भी बन रहे हैं। या आपको दो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और आप उसके लिए बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और बैक एंड डेवलपमेंट में आपका टूल क्या है, नोड जेएस, ठीक है। तो ये हमारा दो बेनिफिट्स हमको हुए। और देखिए अब नोड जेएस क्या कर सकता है, ये यहीं पे वीडियो को अब हम एंड कर रहे हैं। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपको होप ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि नोड जेएस आखिर और क्या क्या कर सकता है। नोड जेएस रन्स वेरियस प्लेटफॉर्म्स, तो नोड जेएस बहुत से प्लेटफॉर्म से, जाहिर सी बात है, ये हमारा थ्योरी है हमारी, ये स्टार्टिंग यही से हमने किया था कि क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट देता है। तो नोड जेएस जाहिर सी बात है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए और मैक के लिए। और नोड जेएस से हम डायनेमिक पेजेस कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम सर्वलेट वगैरह जावा में कर रहे थे। हमने अगर थ्योरी पढ़ी है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और तीसरा हमारे काम क्या है, ये ओपन, रीड, राइट, डिलीट, क्लोज कर सकता है फाइल्स को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, नोड जेएस के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, हम अपने फाइल को ओपन, रीड, राइट्स कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर पे। ये कैसे है पॉसिबल है, क्योंकि वो अंदर सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। कलेक्ट द फॉर्म डेटा को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये भी नोड जेएस का हमारा काम टास्क है। और हम ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटाबेस को सकते हैं, ठीक है, डाटाबेस पर भी हम नोड जेएस के ज़रिए से काम कर सकते हैं। और वेब सर्वर्स बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट वेब सर्वर्स इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, ठीक है, हम इसके ज़रिए से वेब सर्वर्स भी बना सकते हैं नोड जेएस के ज़रिए से। जावास्क्रिप्ट कैन टॉक टू नेटिव मशीन बिकॉज ऑफ सी प्लस प्लस। अब ये जाहिर सी बात है, जावास्क्रिप्ट नेटिव मशीन से टॉक करती है, जाहिर सी बात है, आपने नोड जेएस को विंडोज़ के लिए इंस्टॉल किया है या लाइनक्स के लिए किया है, तो जो नोड जेएस क्या कराएगा, वो आपको विंडोज़ को इंस्ट्रक्ट करेगा,
ठीक है, टॉक करेगा, उससे बात करेगा, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज। वो कैसे पॉसिबल होगा? सी प्लस प्लस के लिए। जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट का जो V8 इंजन है वो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो इंटरेक्ट करती हैं सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज से, और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज जाहिर सी बात है कंपेटेबल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती हैं। फिर हम इसको क्या से डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन बना सकते हैं नोड जेएस के ज़रिए से। ये हमारा देखिए कितना बड़ा हमारा अचीवमेंट है कि अब हम बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। बैकएंड में बहुत सी चीज़ें, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन बैकएंड के बना सकते हैं, ठीक है, बैकएंड के भी और अदर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। नोड जेएस बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है, पावरफुल है हमारे लिए। देखिए अब किस किस के टाइप के हम नोड जेएस के एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए फ़ायदा है कि हम नोड जेएस से स्ट्रीमिंग बना सकते हैं, चैट टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब सर्वर्स बना सकते हैं, हम CMD टाइप के एप्लीकेशन, कमांड लाइन एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम गेम्स, ब्राउज़र के गेम्स बना सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स हम बना सकते हैं, ठीक है, हम वेब ऐप्स बना सकते हैं, और हम स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया हमारे लिए नोड जेएस, ठीक है। और होप आपने नोड जेएस को समझ लिया होगा बहुत अच्छे से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने इसको रखा है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कुछ रह गई हैं, उनको भी नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।